हमने इलेक्शन से पहले ही कहा था कठपुतलियां ला रहे हैं, इनसे काम चलना नहीं है। मियाँ साहब ने एहतसाब कोर्ट्स बनाए तो मेरे लिए थे, आज वो खुद वो एहतसाब लॉज में और एहतसाब कोर्ट्स में खड़े हुए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वफाकी हुकूमत पर मुसलसल वार, कहते हैं ना समझ वजीर आजम से मुल्क नहीं संभाला जा रहा, इलेक्शन में लाई गई कठपुतलियों से काम नहीं चलेगा, तहरीक इंसाफ की ना तजुर्बाकार हुकूमत नहीं चल सकेगी, मफाहमत के बादशाह की एक बार फिर सियासी पेशगोई, कहा इमरान खान को अगला हुक्मरान जेल भेजेगा, एहतसाब का कानून नवाज शरीफ के अपने गले पड़ गया, कमर जबान कायरा भी अपने कायद के हम नवा, बोले इमरान खान का अरबों रुपए की बरसात का दावा झूठ निकला, वुज़रा ने जो दावे किए उनकी कोई बुनियाद तो बताएं। कहते ना एक जरदारी पूरी पीपल्स पार्टी पे भारी। जरदारी साहब को अब नजर आ रहा है आगे शिकंजा, ओमनी ग्रुप की सूरत में उनको शिकंजा नजर आ रहा है। वो जो आपके जाली काउंट है ना, चीमेन आई, मूदे कसाई, दिलबर हलवाई, पप्पू नान भाई, उनके नाम पे जितने आपके जना वो निकल रहे हैं, सारे सारे इनके पल्ले पड़ने हैं। कमर जमान कायरा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की क़यादत पर तनकीद के बजाय अपने कायद आसिफ अली जरदारी को राह रास्त पर लाने की कोशिश करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का जवाबी वार, कहा आसिफ अली जरदारी की सियासत करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफकत और अवाम दुश्मन पॉलिसी से इबारत है। जरदारी और आले शरीफ के हाथों की लगाई हुई गिरहें तहरीक इंसाफ की हुकूमत दांतों से खोल रही है। मेरे हवाले से बात की है कि मेयर को हटाओ, एमक्यूएम दूसरा मेयर लाए। मैं तो उसका जवाब दे रहा था कि अगर कारकर्दगी देख ली जाए, एमक्यूएम भी ये मुतालबा कर सकती है कि वजीर आजम को हटाओ, शेख रशीद को बनाओ। एमक्यूएम की हिमायत खत्म करने से वफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। हम भी कह सकते हैं इमरान खान की जगह शेख रशीद को वजीर आजम बनाओ। मेयर कराची वसीम अख्तर का जवाब, कहा उनके खिलाफ बयानात देने वाले तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उधर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हलीम आदिल शेख के हमरा मिशन कराची लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, तरक्याती मंसूबों समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम से भी मुलाकात करेंगे, कराची की मजमूई सूरत हाल पर बात होगी। इंतखाब कराएंगे भी कबल उस वक्त तो जीतेगी, फिर भी ज्यादा मेजोरिटी जीतेगी। जनूबी पंजाब का हमारा वादा है, हमने बनाना है। अगर कबल अज वक्त इंतखाबात कराएंगे तो पहले से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का दावा, कहते हैं जनूबी पंजाब सूबा पीटीआई ही बनाएगी। कौन कौन से वुज़रा जा रहे हैं इमरान खान ही जानते हैं। जहांगीर तरीन ने असद उमर से तरासी की खबर को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दिया। वज़ीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास, मजीद 1 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त, क्रशिंग सीजन जल्द शुरू करने का फैसला। ECC इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। 2 अरब के फ्रीट इमदाद की क्लेम के वक़ायाजात भी जारी कर दिए गए। गन्ने की मुकर्रर करदा कीमत बरकरार रखने का फैसला, रीबेट और सब्सिडी से मुताल्लिक फैसला कल के इजलास में होगा। दबाव के तहत किसी सूरत शुगर मिल्स नहीं चल सकती, गिरफ्तारियों के नतीजे में भी मिलें नहीं चलेंगी। तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन वहीद चौधरी का क्रशिंग सीजन जल्द शुरू करने के फैसले पर रद्द अमल, कहते हैं वजीर आजम से मामला तय पा गए थे मगर वजीर खजाना असद उमर ने बात लटका दी। शराइत की वजह से अब तक 1 किलो चीनी भी एक्सपोर्ट नहीं हो सकी। हुकूमत को चीनी की कीमत बढ़ाना होगी। पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्की मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों का ISPR का दौरा। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर से मुलाकात,
DGI एसपीआर ने सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी। पाक अफगान सरहद और कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि पाकिस्तान में कामयाब ऑपरेशंस की बदौलत सलामती की सूरत हाल बेहतर हुई। पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने में ज़राए इब्लाग का अहम किरदार है। नैब ने इसहाक डार केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक से इस्तीफा ले लिया। 92 न्यूज ने इस्तीफे की कॉपी हासिल कर ली। इमरान शफीक वजीर आजम के मुशीर जुल्फी बुखारी की दोहरी शहरियत केस में नैब की नुमाइंदगी कर रहे थे। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत के बाद जुल्फी बुखारी और नैब प्रोसिक्यूटर के माबैन कल कलामी भी हुई। इमरान शफीक का इस्तीफा अभी मौसूल नहीं हुआ। तर्जुमान नैब की वजाहत। दूसरी तरफ इसहाक डार की वतन वापसी के मामले पर बरतानवी हुकूमत की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से पूछे गए सवालात का भी 92 न्यूज ने पता लगा लिया। नवाज शरीफ की 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट आमद। पहली बार चीफ जस्टिस साकिब निसार के रूबरू पेश। पाक पतन अराजी फरोख्त केस में चीफ जस्टिस ने JIT बनाने का इंदिया दे दिया। मेरा JIT का तजर्बा अच्छा नहीं। नवाज शरीफ का जवाब, मियां साहब JIT से घबरा गए हैं, आप ही को मुंसिफ बना देते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नवाज शरीफ को 7 दिन में जवाब जमा कराने की मोहलत। उधर अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर अदालत का इजहार बरहमी। बयान कलम बंद कराने के लिए नवाज शरीफ कल तलब। आज सुप्रीम कोर्ट पहली पेशगी आज आपकी। मियां साहब 2011 के बाद आ जाए आप चीफ जस्टिस के सामने आज आप पहली बार पेश हो रहे हैं, क्या कहेंगे? मियां साहब कुछ तो बोले सर। मियां साहब जफरुल्लाह खान साहब बोले, मियां साहब इंसाफ की तवक्को है, सुप्रीम कोर्ट से पहले कहते रहे कि इंसाफ नहीं मिला। चेहरा उदास, लब खामोश। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट आए तो सहाफियों ने सवालात की बौछार कर दी। मियां साहब ने चुप का रोजा न तोड़ा। चेहरे के तासुरात और बॉडी लैंग्वेज से भी परेशानी आया रही। अदालत में पेशी के बाद भी मीडिया से गुफ्तगू के बगैर ही वापस चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन रावलपिंडी की नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी। नैब मामले की तहकीकात कर रहा है। जिम्मेदारों के मामले का जायजा मलदरामद बेंच लेगा। अदालत का हुक्म, गलत काम तसलसल के साथ हो तो क्या ये दुरुस्त है? सारे पाकिस्तान में तजावुजात के खिलाफ मुहिम चल रही है। बहरिया टाउन का नजरसानी केस नहीं बनता। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। बनीगाला में जिन तामीरात की रेगुलराइजेशन नहीं हो सकती वो मिसमार करें। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, इमरान खान को बनीगाला से इतनी मोहब्बत है तो मसला हल करें। क्या तामीरात रेगुलर करने में ताखीर वजीर आजम की वजह से है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। बनीगाला में सिर्फ 25% आबादी रेगुलर हो सकती है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। अदालत का बोटेनिकल गार्डन अराजी 1 हफ्ते में वागुजार कराने का हुक्म। IG इस्लामाबाद तब्दीली का केस आजम सवाती सुप्रीम कोर्ट में पेश। JIT रिपोर्ट पर तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए आज रात की मोहलत, समाअत कल तक मुलतवी। उधर वजीर आजम के मावर खुसूसी जुल्फी बुखारी का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। वजारत दाखिला नाम ECL से निकालने की मुखालफत कर चुकी। सानह मॉडल टाउन पर JIT की तश्कील का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अवामी तहरीक की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस अजमत सईद शेख बेंच में शामिल। सरबराह अवामी तहरीक डॉक्टर ताहरुल कादरी कल समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट आएंगे।
हिंदू बिरादरी की अराजी पर कब्जे का केस। खुर्शीद शाह कहते हैं उन्होंने किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया। आप बार बार कहते हैं वो हिंदुओं की जमीन पर काबिज हैं। चीफ जस्टिस का रमेश कुमार से इस्तफसार। खुर्शीद शाह के खिलाफ तहरीरी शिकायत आई। साबिक कमिश्नर सखर ने भी तस्दीक की। रमेश कुमार का जवाब। अदालत उज़्मा ने हिंदुओं की जमीन पर काबिज 46 अफराद को नोटिस जारी कर दिया। समाअत मुलतवी। अफगानिस्तान में देर पामनो इस्तेहकाम के लिए काविशें जारी। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन वफूद की सतह पर अहम मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी ख़ारजा तहमीना जंजुआ, अमरीकी वफ्द की क़यादत नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद ने की। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगान तराज़ी के पुरअमन सियासी हल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेरे गौर आए। ताहिर दावर शहीद के मामले पर JIT तश्कील दी जा चुकी। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले अमन व अमान के क़याम की जिम्मेदारी रियासत की है। फाटा के इंतजाम के बाद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ। बासर शख्सियात तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर सोशल मीडिया पर बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। मुल्क में शहर शहर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। कराची के इलाके सदर में एम्प्रेस मार्केट और इतराफ में ऑपरेशन मुकम्मल। 1000 से जायद दुकानें गिरा दी गईं। लाहौर की शाह आलम मार्केट में तजावुजात का सफाया। इस्लामाबाद ब्लू एरिया में होटल्स रेस्टोरेंट्स के बाहर मौजूद सामान कब्जे में ले लिया गया। रावलपिंडी में पीर विधाई अड्डे के गिरदोनवाह में भी तजावुजात गिरा दी गईं। घोटगी और दादू में भी गैर कानूनी तामीरात मिसमार। इंतजामिया ने तजावुजात के नाम पर दरख्त उखाड़ दिए। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल। कैसर अमीन भट्ट की तफ्तीशी रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा। नैब लाहौर का मजीद अहम इंकशाफात का दावा। ख्वाजा साद और नदीम ज़िया ने 4 अरब की 800 मरला अराज़ी फरोख्त की। कैसर भट्ट का मुवय्यरा बयान। ख्वाजा बरादरान और नदीम ज़िया पर खुफिया नामों से पैरागॉन अकाउंट से अरबों रुपए निकलवाने का भी इल्ज़ाम। नैब के मुताबिक कैसर अमीन भट्ट ने तमाम माली मामलात की तफसीलात फराहम करने की भी यकीन दहानी करा दी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कब्जा माफिया के सरगना मंशा बम और उसके बेटे आसिम मंशा के जिस्मानी रिमांड में 15 दिसंबर तक की तौसीक कर दी। मुल्जिमान को थाना जौहर टाउन में दर्ज कब्जे के मुकदमे में 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया। अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाइयां जारी। सरपल में तालिबान और अफगान पुलिस के दरमियान शदीद झड़प। 13 तालिबान हलाक। ज़िले पुलिस चीफ समेत 5 एहलकार भी मौत की वादी में चले गए। पांच जाने जाया और करोड़ों यूरो का नुकसान करके फ्रांसीसी हुकूमत ने घुटने टेक दिए। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुअत्तल कर दिया। बाज़ाब्ता ऐलान वज़ीर आज़म करेंगे। फ्रांस में हुकूमती इस्लाहात, ऑयल कीमतों और टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ हफ्ते भर से पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी थे। तरफ मोहम्मद हफीज ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कहा 2 हफ्ते से रिटायरमेंट का सोच रहा था, कैरियर से मुतमईन हूं।